पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली एवं साथ ही साथ विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ तथा साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को भी इस वीडियो में सम्मिलित की हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। ये लक्ष्मण जी का कथन है। कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, हृदय घाव मेरे, अर्थात मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसकी पीड़ा तो पीर रघुवीरे, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट का अनुभव तो श्री राम के हृदय में है। पाई सजीवन जागी कहतियो प्रेम पुलक विसराए बिसराए शरीरे। कह रहे हैं कि पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की भी शुद्ध भूत भुला दी है। प्रेम पुलकी अर्थात पुलकित होकर के, प्रसन्नचित होकर के, विसराए शरीरे अर्थात अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध को क्या कर दिया है, विसरा दिया है, भुला दिया है। वे कहते हैं कि पाई संजीवनी जागी कहत अर्थात संजीवनी बेटी को, संजीवनी को प्राप्त करके और चैतन्य अवस्था में आते हुए वो कह रहे हैं, मोय कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। मुझसे आप लोग मुझसे बारंबार अथवा बार बार क्या पूछते हैं? जो कुछ भी पूछना है श्री राम से पूछिए। पुनि पुनि अर्थात बार बार, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। कीरे का क्या अर्थ होता है? कीरे अर्थात तोता। क्या होता है अर्थ? तोता। तो कह रहे हैं आप मुझसे बार बार क्या पूछते हैं? जो कुछ भी पूछना है वह श्री रामचंद्र जी से पूछिए। कह रहे हैं जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता तो केवल एक ही एक पाठ को रट लेता है। चर्चा कीरे अर्थात पाठ को मात्र तोता रट लेता है, अर्थ तो उसके स्वामी को ही पता होता है। शोभा, कह रहे शोभा मुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे। शोभा आगे कह रहे हैं कि शोभा सुख छति, शोभा अर्थात हीरे की, यहाँ मोल हीरे, हीरे की यहाँ वर्णन किया गया है। उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण जी दे रहे हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हीरे की शोभा, शोभा सुख, शोभा सुख और लाभ और हानि तो छति लाहु भाव भूप। भूप का अर्थ होता है राजा। भूप का क्या अर्थ होता है? राजा। लाभ और हानि तो राजा को होती है। हीरे की शोभा, सुख, लाभ और हानि तो राजा को होती है। हीरे की अपनी तो केवल क्या होती है? केवल कांति। कांति का अर्थ होता है चमक। कांति का क्या अर्थ होता है? चमक। हीरे का अपना क्या गुण है? अपनी तो केवल कांति अर्थात चमक ही होती है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं, तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब धरी न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सुनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सौमित्र अर्थात सुमित्रा के पुत्र के वचन। सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण जी थे। यानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुन करके स्वयं सब धरी न सकत धीरो धीरे अर्थात स्वयं धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर पाता। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके स्वयं धैर्य भी धीरजता को या धैर्य भी धैर्य धारण नहीं कर पाता। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। आगे कह रहे हैं राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, इतना प्रगाढ़ है कि उनका दीजे खीरे नीरे अर्थात खीरे दूध। खीरे का अर्थ यहाँ दूध से है, ध्यान दीजिए। दूध और नीरे अर्थात पानी या जल। दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसी दी जा सकती है? अर्थात यहाँ दूध और पानी की उपमा भी क्या है? व्यर्थ है। स्पष्ट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में स्पष्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का प्रश्न। करो उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ एवं प्रसंग लिखिए। तो आप लिखेंगे, सीधे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक
काव्यांजलि के, क्षमा चाहूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही, हाँ चलिए सही हो गया। गीतावली प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीतावली नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। एकदम सरल तरीका बताई हूँ। प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग अब क्या होता है, संदर्भ तो ये हो गया, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब इसके अलावा क्या और प्रश्न बन जाएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर किया। कभी कभी संदर्भ ना देकर सीधे पाठ का नाम पूछता है, पाठ का नाम। तो पाठ क्या है, अभी ऊपर आप शीर्षक ही देख रहे हैं, गीतावली। पाठ का नाम क्या है, गीतावली। आगे लेखक का नाम तो आप सीधे लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास भी लिख सकते हैं, तुलसीदास, और गोस्वामी तुलसीदास भी लिख सकते हैं। अब प्रसंग, किसी भी पद का यदि प्रसंग पूछे तो ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य ये होता है कि इसमें क्या कहा गया है। तो इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण जी के मनोभावों का वर्णन किया है, क्योंकि वो तो मूर्छित अवस्था में थे। पुनः जब वो चैतन्य अवस्था में आ रहे तो उन्हीं के मनोभावों का वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। अभी स्पष्ट हो गया प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति का है, रेखांकित पंक्ति, शोभा सुख छति लाहु भूप कहु केवल कांति मोल हीरे। यहाँ हीरे के गुण का वर्णन किया गया है कि हीरे का मात्र एक गुण होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हीरे की मात्र एक गुण क्या होता है, शोभा सुख। हीरे की मात्र एक गुण कांति, चमक होती है। और आगे कह रहे हैं कि शोभा सुख लाभ और हानि तो राजा की होती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हीरे के मात्र एक गुण कांति होती है, उसकी चमक होती है, किंतु उसकी लाभ, उसकी शोभा सुख लाभ और हानि तो क्या होती है, राजा को होती है। स्पष्ट हो गया। सीधे आप ये व्याख्या आप लिख देंगे। अब दे रहा पद्यावतरण की भावार्थ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यावतरण में संजीवनी बूटी प्राप्त करके चैतन्य हुए लक्ष्मण से उनके कष्ट के विषय में पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं, इसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं, सारा श्रेय अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, श्री राम का। तो इसमें प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन किए हैं और स्वयं को मात्र एक तोते की उपमा दिए हैं। तोता, किसकी उपमा दिए हैं, तोता की उपमा दिए हैं। और संपूर्ण श्रेय किसे दिए, प्रभु श्री राम को दिया है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण ने क्यों कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, इसके आगे स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण ने क्यों कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, क्योंकि वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि जो घाव मुझे हुआ है उसका दर्द का अनुभव तो मात्र मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को ही है। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अग्रलिखित बिंदुओं के आधार पर काव्य संदर्भ लिखित। ध्यान दीजिए, यहाँ जितने भी हैं आपसे मात्र भाषा पूछ सकता है, शैली पूछ सकता है, रस अलंकार छंद अथवा गुण में से कोई एक ही पूछेगा। तो मैंने इस सबको एक ही प्रश्न में समाहित कर ली हूँ। भाषा यदि पूछे तो ध्यान दीजिए, इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। क्या है, भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में रचना की है, दोनों ही भाषाओं में रचना की है, जबकि उनका रामचरितमानस अवधी भाषा में है। और यहाँ विनय, यहाँ कवितावली किस भाषा में है, अभी बताया गया, ब्रज भाषा में है। साथ ही साथ शैली पूछ दे, शैली क्या है, आप सीधे लिखेंगे गेय। क्या लिखेंगे, गेय एवं मुक्तक शैली। शैली क्या है, गेय एवं मुक्तक शैली, अर्थात जिसे गाया जा सकते, और साथ ही साथ मुक्तक शैली में रचा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब रस की बात है। रस में यहाँ संयोग श्रृंगार है। हाँ, आप कहेंगे प्रियतम की पति पत्नी के मध्य अथवा प्रियतम के मध्य होता है, जी नहीं, यहाँ संयोग श्रृंगार है, भाई के प्रति भी प्रेम होता है। तो यहाँ रस में कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार, या श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं, संयोग श्रृंगार।
और श्रृंगार में कौन सा श्रृंगार है? तो संयोग श्रृंगार है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। छंद, छंद क्या है? गेय पद है, अभी बताया गया है। छंद क्या है? गेय पद है। गेय पद, गेय पद अर्थात गाया जा सके। गुण, अगर गुण पूछे, ये चूंकि पूछना है, पूछे तो माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य, मैं लिख दे रही हूँ, माधुर्य गुण। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका, इसके आगे डबल स्टार लगा ली। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भगति सुर सरिता आस करत ओसन की कड़ की। बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। कह रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता अर्थात मूर्खता। मूढ़ता का क्या अर्थ होता है? मूढ़ता का अर्थ होता है मूर्खता। लिखते हुए चलिए, मूर्खता, मूर्खता, मूढ़ता, मूर्खता। मैं पुनः लिख दे रही हूँ, मूढ़ता का क्या अर्थ होता है? मूर्खता, मूर्खता। करे या मन की, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है कि यह श्री राम की भक्त रूपी, कह रहे हैं परिहरि राम भगति सुर सरिता। सुर सरिता अर्थात गंगा नदी की किसकी पर्यायवाची है? गंगा की पर्यायवाची। तो कह रहे हैं कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके उसकी बूंदों के द्वारा अपनी, कह रहे आस करत ओशकन की। ओशकन का क्या अर्थ होता है? ओस के बूंदों के द्वारा, ओशकन अर्थात ओस के बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मैं पुनः इस पद की व्याख्या कर दे रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करें परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओशन, ओशकन की। श्री रामचंद्र जी की भक्ति गंगा को त्याग कर विषय रूपी ओश की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार ऐसा है कि कह रहे हैं जैसे धूम समूह निरखी चातक। निरख का अर्थ होता है देख करके। चातक, चातक एक पक्षी है जिसे पपीहा भी कहते हैं। आप लिख लीजिए, पपीहा। चातक भी लिख सकते हैं, पपीहा भी लिख सकते हैं, इसी का पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं कि जैसे प्यास, जैसे प्यासा पपीहा, कह रहे हैं कि धूम समूह, धुएं के समूह को देख करके, क्षमा चाहूंगी, जो त्रिसित जानी मति घन की। घन अर्थात बादल। तो समूह को देखकर उसे मेघ समझ लेता है और अपनी, और कह रहे पानी के लिए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। पुनः एक बार देख लीजिए। करे धूम समूह निरख चातक। चातक यानी चातक पक्षी, पपीहा पक्षी। निरख मतलब देख करके। धूम समूह, धुएं के समूह को देख करके, जो त्रिस जानी मति घन की, वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मेघ समझ लेता है और पानी के लिए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। करे नहिता शीतलता न वारी, पुनि हानि होती लोचन की। नहिता शीतलता न वारी, नहीं उसे शीतलता प्राप्त होती है, और न यहाँ बारी शब्द, बारी का अर्थ होता है जल, और ना ही उसे क्या प्राप्त होता है? न ही उसे जल ही प्राप्त होता है। पुनि हानि होती लोचन के, और उल्टे ही उनकी लोचन का अर्थ होता है नेत्र। नेत्र को क्या होता है? उसके नेत्र को ही हानि अर्थात क्षति पहुंचती है। उल्टे ही उसके नेत्रों को, उसके आँख को क्या होती है? हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। आगे करें। जो गंज कांच विलोक से न जड़ छाह अपने तन की। जो गज कांच, अब कह रहा है कागज का अर्थ होता है पकी भूमि अथवा दीवार। गज का क्या अर्थ होता है? पकी भूमि अथवा दीवार भी हो सकता है। कांच बिलोक, बिलोक मतलब देख करके। आगे पुनः कह रहे हैं कि जिस प्रकार मूर्खबाज भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देख करके, बिलोक अर्थात देख करके उसे प्रतिबिंब को अपनी प्रतिद्वंदी समझता है। छाह जड़ अपने तन की, और कह रहे हैं कि छाह जड़ अपने तन के, अपने परछाई को देख करके और अपना प्रतिद्वंदी समझता है।
टूट अति आतुर आहारवश, और भूख से व्याकुल टूटी अति आतुर आहार बस। आतुर अर्थात व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए क्षति विसारे आनंद की उल्टे ही उसके आनंद का अर्थ होता है मुख को क्या होती है, क्षति पहुँचती है, नुकसान पहुँचती है। कहाँ लोग कहो कृपालु कृपानिधि जानत है गति मन की। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुचाल कृपानिधि जानत हो गति मन की। कुचाल अर्थात मन को, अपने मन को संबोधित करते हुए, तो कुचाल अर्थात बुरी गति या बुरा व्यवहार। कृपानिधि कृपा के सागर, आप कृपा के सागर है और मेरे तुच्छ कर्मों का, अपने स्वयं के तुच्छ कर्मों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे इस मन की गति को मैं कहाँ तक कहूँ। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु दुख कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारी क्या करिए, उद्धार करिए। हरहु दुसहु दुख, इस दुख को हरिए, दूर कीजिए। करहु लाज निजपन की, और आप मेरे इस निजपन की, मेरे इस स्वभाव की क्या करिए, लाज रखिए। अब ध्यान दीजिए प्रश्न कैसे बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे बनेंगे, अब देखा उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। अब सीधे लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया है, जो विनय पत्रिका नामक शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पद, बहुत आराम से चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संदर्भ पूछ देता है। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में विनय पत्रिका नामक शीर्षक में से उद्धृत है। स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। पद्यावतरण भावार्थ लिखिए। अब भावार्थ में क्या लिखेंगे, आप सीधे लिख देंगे प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट किया है। पद्यावतरण भावार्थ लिखित करें। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट किया है, अज्ञानपूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हुए ये बता रहे कि स्वार्थ सिद्धि के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें प्रायः हानि ही उठानी पड़ती है। स्पष्ट हो गया होगा, रिवर्स करके पुनः एक बार सुन लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या यदि पूछ दे तब आप उन्हीं प्रसंग को सीधे व्याख्या करेंगे जो आपसे पूछा गया है। करें परिहरि राम भगति सूर्य सरिता आस करत ओशन की कन की, ओस कन की करें परिहरि। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी करें श्री राम की भक्त रूपी गंगा को त्याग करके परिहरि राम भगति यानी राम भक्ति रूपी गंगा सूर्य सरिता थे गंगा की त्याग करके विषय रूपी ओस कन अर्थात ओस की बूंदों के द्वारा क्या करना चाह रही है, अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। मात्र इतना ही आपको लिखना है, जितना प्रसंग रेखांकित करे उतना का ही आपको व्याख्या बताना है। अब कह रहा है रेखांकित अंश में अलंकार छाटिए। अब अलंकार, इससे पहले मैं अलंकार वाली वीडियो ट्रिक का वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। आप जैसे ही सर्च करेंगे हिंदी पाठशाला विद साधना में आपको अलंकार पहचानने के ट्रिक, संधि पहचानने के ट्रिक, समास पहचानने के ट्रिक वाली भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पूरे कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए आपका। कह रहे परिहरि राम भगति सूर्य सरिता, मैं यहाँ भी स्पष्ट कर रही हूँ परिहरि राम, परिहरि अर्थात श्री राम की भक्त रूपी, राम भगति श्री राम की भक्त रूपी सूर्य सरिता गंगा को त्याग करके जहाँ योजक चिन्ह आ जाए, इस चिन्ह को योजक कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक। क्या कहते हैं बेटा, योजक चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ मध्य में योजक चिन्ह आ जाए और उसके बाद यदि सा, सी, से, सम न हो तो कौन सा अलंकार होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? क्योंकि सा से सी नहीं है, योजक है, तो रूपक अलंकार होगा। स्पष्ट हो गया। ट्रिक अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनती ही है। आगे बढ़ते हैं।
अब रेखांकित अंश में अलंकार छठी आपका ये भी प्रश्न का उत्तर हो गया। पद्य अवतरण की भाषा का नामोल्लेखित करते हुए काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो भाषा पूछ लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न के आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। आप देखिएगा लगभग 1 साल 2 साल गैप करके इस प्रश्न को बार बार पूछा है कि विनय, देखिए यहाँ प्रश्न को बदल दिया गया, सीधे पूछ लेता है विनय पत्रिका की भाषा, तब भी वो उत्तर क्या होगा, ब्रज भाषा हो गया। क्या होगा, ब्रज भाषा होगा। और पद्य अवतरण की भाषा भी पूछ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल ब्रज भाषा, क्योंकि विनय पत्रिका से ही लिया गया है, तो भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। स्पष्ट हो गया। अब कह रहा है काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अब काव्य सौंदर्य में क्या आता है, छंद रस अलंकार, यही तो आता है। तो ध्यान दीजिए, यदि ये पूछ दे, मैं बताते हुए चल रही हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक स्पष्ट कर। भाषा पूछ दे तो ब्रज भाषा, शैली पूछ दे, शैली पूछ दे तो क्या हो जाएगा, मुक्तक। शैली क्या है, मुक्तक शैली है। अलंकार अभी बताएं, रूपक अलंकार है, उदाहरण है, और साथ ही साथ कौन सा और अलंकार हो जा रहा है, यहाँ भ्रांतिमान संदेह हो रहा है, उसमें आपस में समस्या पहचानने में अस्पष्टता हो रही है, तो यहाँ संदेह अलंकार नहीं भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। मैं इस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी, वैसे तो एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अलंकार पहचाने के। तो कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। स्पष्ट हो गया। और साथ ही साथ यदि रस पूछ दे, लिख लीजिए, लिखते हुए चलिए, पूछेगा एग्जाम में, जी हाँ रस पूछ दे तो कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ यदि आपको इस प्रकार के रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या सहित प्रश्न उत्तरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले आपको जिस चैप्टर पे भी चाहिए आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।